हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी समांतर श्रेणियां। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। अभी तक देखिए, मैं सारी चीज आपको बता देता हूं कि आपका कुछ मिस नहीं हुआ है। बहुत बेसिक चीजें अभी तक हमने की हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी टर्म्स। ए पता है आपको क्या होता है, डी पता है, ए एन पता है, एन पता है। ये टर्म्स हमने की हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। क्लियर है बच्चों? तो ये चीजें हम यहाँ पे कर चुके हैं, सीख चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, क्वेश्चन कर रहे थे उनको कंटिन्यू करना है। लेकिन उसके लिए हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे सीखा था, बिल्कुल बेसिक से। कैसे ये फॉर्मूला आया? फॉर्मूला देखिए पहले, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एनवा पद, ठीक है, एनवा पद अगर निकालना है आपको, एनथ टर्म निकालनी है, तो वो ए एन से डिनोट करेंगे। और उसको निकाल सकते हैं जब आपको ए पता हो, एन पता हो। तो इसको बच्चों हम निकाल सकते हैं जब आपको ए एन कैसे निकालेंगे? एनवा पद जब ए पता हो, एन पता हो, डी पता हो, तो हम ये ए एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहां से आया फॉर्मूला? क्योंकि हमें पता है जो जनरल फॉर्म होती है उसमें हम क्या लिखते हैं, ए, फिर अगली टर्म होगी ए प्लस डी, तीसरी टर्म होगी ए प्लस ए टू प्लस डी, या फिर आप बोल सकते हैं ए प्लस 2d, या फिर आप बोल सकते हैं ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। और ये 3 क्या है? ये तीसरा पद है ना। तो n जो है nth टर्म है, उसमें से एक कम करके d से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें फर्स्ट टर्म जोड़ दो, तो आपका nवां पद आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये फॉर्मूला अगर पता है तो उसके साथ ही हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्ट 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ, ये 3 पार्ट्स हमको यहाँ पे और करने हैं। उम्मीद है आपने होमवर्क जरूर किया होगा। चलिए, अब समय आ गया है कि आप इसको चेक कर लें, जो आपने किया है वो ठीक है। तो देखिए, थर्ड पार्ट है इसका, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है आपको? डी, डी दिया है, कितना है डी? -3। फिर एन भी गिवन है, कितना है एन? 18 एंड ए एन -5। ये तीनों चीज आपको गिवन है बच्चों। क्या है ये? गिवन है, दी हुई है। आपको निकालना क्या है? ए एन निकालना है। ए एन की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यूज रख दीजिए जो जो पता है आपको। ए एन की वैल्यू -5 है, ए हमें निकालना पड़ेगा, एन कितना है? 18 है, -1 इंटू डी कितना है? -3। यहां से ए की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं बच्चों। आराम से आप इसका मान निकाल लीजिए ए का। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने दीजिए। -5 है ए, इसको आप ओपन करेंगे, है ना। 18 -1 कितना हो गया? 17। तो 17 गुना -3, 17 इंटू -3 आ जाएगा ये। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? -5 इज इक्वल टू 17 इंटू -3 कितना हो गया? -51। तो a -51 आ गया। ठीक है, इसको लेफ्ट साइड ले आइए, कितना आ जाएगा? -5 एंड प्लस 51 इज इक्वल टू a। तो a कितना आ गया? 51 में से 5 घटा दीजिए, 46 आपका आंसर हो जाएगा, 46। तो तीसरा पार्ट अगर आपने किया है तो इसका आंसर 46 है। अब आपको क्या बताना है? फोर्थ और फिफ्थ पार्ट के जो आपके आंसर आए हैं, इसमें n की वैल्यू निकालनी है और इसमें an की वैल्यू। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट आप मुझे आंसर बताएंगे इनके। जीएचएस खैरी कला, जीएचएस खैरी कला, बेटा आप सुन पा रहे हैं मुझे?
हाथ खड़ा करेंगे अगर आप सुन पा रहे हैं तो, शाबाश। GHS खैरी करा, आवाज आ रही है मेरी क्लियर सबको? चलिए ठीक है, आप अपना माइक थोड़ा नीचे अपना जो कैमरा है वो नीचे कर लीजिए सब बच्चे, ताकि अच्छे से दिख सकें। कैमरा थोड़ा है एडजस्ट कर लीजिए बच्चों आप। चलिए नोट डाउन कीजिए स्कोर फटाफट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बताइए मुझे। ट्वेंटी फाइव आ गया और ये 2.5 n। तो n की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसको 2.5 को राइट साइड ले जाएंगे, दशमलव यहाँ से हटा देंगे, ऊपर लग जाएगा, ये कट गया आपस में, और n कितना आ जाएगा 10। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखिए लास्ट पार्ट है इसका, ये और सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है, गिवन आप लिख लेंगे। गिवन a कितना है 3.5, फिर d कितना है 0, n कितना है 105। तो 105वां पद इसका बताना है, बहुत इजी है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो ए एन आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे चलिए फाइंड आउट करते हैं। ए एन कितना है 105, ए की वैल्यू 3.5 प्लस एन 105 हो गया, माइनस 1 इंटू डी कितना है 0 है। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए। A105 इज इक्वल टू 3.5 प्लस 104 इंटू 0। किसी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो A105 कितना आ जाएगा 3.5। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लेंगे आप इसको, और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगला सवाल देखिए, अब ये आपका MCQ टाइप है ना? आपके एग्जाम्स में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि बहुविकल्पीय जो सवाल होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कुछ पार्ट्स होते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स के रहते हैं ये आपके एग्जाम में। तो इस टाइप से आएंगे। बस इसमें क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस एंड जस्टिफाई बोला गया है। आपको क्या करना है, इसको जस्टिफाई भी करना है। एग्जाम में आपको सिर्फ करेक्ट चॉइस देनी होती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम। तो इसमें आपको क्या बोला गया है, 30th टर्म ऑफ एपी क्या होगी। एपी आपको गिवन है, अगर एपी गिवन है तो कोई टेंशन ही नहीं है, 10, 7, 4 एंड सो ऑन। अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये हमें पता है एपी ये है, तो इसका फर्स्ट टर्म होगा 10, डी हो जाएगा 7 माइनस 10, कितना आ गया -3। डी कितना आ गया -3, और एन कितना है 30। तीसवां पद पूछा है ना, तो एन 30 हो जाएगा। तो मुझे बताइए ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होती है एन की वैल्यू। तो मुझे चाहिए 30वां पद, ए कितना है 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। बस इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। 10 प्लस ये हो गया 29 इंटू -3। तो 29 गुना -3 करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, ये 10 एज इट इज, 29 इंटू -3 ये -87 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -77, ये आपका आंसर आ गया। 30th टर्म इज -77 है कि नहीं।
तो आपका आंसर सी हो गया। ठीक है, क्यों आया है? क्योंकि भाई हम जो 30th टर्म निकालनी है उसके लिए आपका जो फर्स्ट टर्म है वो 10 है, डी है -3 और एन 30 है। इस तरह से कर सकते हैं। अब ऐसे ही 11th टर्म ऑफ एपी आपसे पूछी गई है, फटाफट मुझे बता दीजिए कौन सी होगी इस एपी की 11वीं टर्म। ओके स्टूडेंट, सेकंड जो पार्ट है इसका, इसको कर लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे 11th टर्म बतानी है। एपी लिख लीजिए पहले। एपी क्या है आपके पास? -3 -1/2 2 एंड सो। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस, इसके हिसाब से जो फर्स्ट टर्म होगी, प्रथम पद, वो -3 हो जाएगा। डी कितना होना चाहिए? -1/2 -3। A2 -A1 यहीं से निकलता है डी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आपका? -1/2 एंड दिस इज +3। टेक 2 एज एलसीएम, ये 1 आ गया और ये 6, यही होगा। तो कितना आ जाएगा आपका डी? ये आ जाएगा बच्चों 5/2। ठीक है, कितना आ गया? 5/2। दैट्स इट। हमें क्या चाहिए? n 11 है। 11th टर्म हमें पता लगानी है। तो a n इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे a11 निकालना है हमें। a कितना है? -3 प्लस n कितना है? 11 11 -1 इंटू डी कितना है? 5/2। कितना आ गया? 5/2। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो कितना आ जाएगा? -3 प्लस 10 इंटू 5/2। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे। ये कितना आ जाएगा आगे? A11 इज इक्वल टू -3 प्लस 25। तो A11 इज इक्वल टू 22। आंसर कौन सा होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको काफी मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। सबको विजिबल है? अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है आपको। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन बॉक्सेस। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट इसमें देखिए 2 दिया है, फिर ये ब्लैंक है और ये 26 दिया है। आगे वाली टर्म कुछ होंगी, बट दिस इज एन एपी। ये एक समांतर श्रेणी है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर हम एपी मान के चलते हैं तो हमें पता है कि जो ए है वो 2 है, यहाँ पे 2 है। डी हमें नहीं पता, डी यहाँ पे नहीं पता लगा पाएंगे हम। लेकिन एक चीज और पता है बच्चों हमें, क्या? A3 पता है 26। थर्ड टर्म आपको पता है 26 है। यहां से हमारा काम हो जाएगा। हमें सेकंड टर्म निकालनी है। कौन सी निकालनी है? सेकंड टर्म। अब मुझे बताइए जो A3 होता है वो क्या होता है? a प्लस 2d। a+2d लिखते हैं 3 को। अब कुछ लोग बोलेंगे ये कहाँ से आया? तो बच्चों हमने डिटेल में सीखा था, है ना। जनरल फॉर्म ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a+d, थर्ड टर्म a+2d। ठीक है, अगर वो भी नहीं आता है तो आप यहां से लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। ये तो सूत्र है, फॉर्मूला है, हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है।
अब आपके पास n कहां से आया? n, क्योंकि ये थर्ड टर्म है बच्चों, पता है ना, ये तीसरी टर्म है, लिखने की जरूरत नहीं है, तीसरी टर्म है 26, तो n की वैल्यू 3 होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए n की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया? ये आ गया 2 प्लस 2d, या फिर a प्लस 2d ऐसे लिख सकते हैं, है ना। a प्लस 2d आ गया, वही मैंने लिखा था सबसे पहले, और इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2 प्लस 2d। a3 कितना है? 26। क्या हम यहाँ से d निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, 2 को लेफ्ट साइड ले आइए, 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d, 24 इज इक्वल टू 2d, तो d कितना आ गया? 12, d आपके पास 12 आ गया। तो मुझे बता दीजिए a2 कितना आ जाएगा? a2 दूसरी टर्म निकालनी है ना, तो 12 में आपको जो पहली टर्म है, पहली टर्म 2 है, a प्लस डी यानी 12, कितना आ जाएगा ये? 14, दिस इज 40। क्लियर है? तो दूसरी टर्म निकालनी है, ये तो पहली दूसरी है, अगर आपको आगे वाली टर्म्स निकालनी होगी तो फॉर्मूला लगा लेना सीधा, कौन सा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तो आपके पास क्या है? d भी है, a भी आपको पता है, और या तो n पता होगा, जैसे यहाँ पे हमें n पता है, दूसरी टर्म है, इसी तरह से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे, और उसी के साथ एक क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट और देख लीजिए आप। सेकंड पार्ट में क्या है, देखिए जो हमारे पास एपी है 13 3, ठीक है, ये है। तो यहां से आपको एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है और एक थर्ड टर्म निकालनी है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ये काफी इजी हो जाएगा। कैसे? मुझे पता है a3 a2 है ना, यहाँ पे a2 आपको पता है, कितना है? a2 इज इक्वल टू 13 एंड a4 इज इक्वल टू 3, ये दोनों चीज आपको पता है। तो मुझे बताइए a2 क्या होता है? a2 को क्या लिख सकते हैं हम? a2 को लिख सकते हैं a प्लस डी, यही होता है ना a2। और a4 क्या होता है? a प्लस 3d, यही होता है a प्लस 3d एंड a प्लस डी। तो चलिए हम इन दोनों की हेल्प से इसको फाइंड आउट करेंगे। a प्लस डी मुझे पता है 13 है, ठीक है, तो यहां से a कितना आ जाएगा? 13 माइनस डी, ये आ गया a 13 माइनस डी आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है? दूसरी देखिए क्या है? a प्लस 3d, फोर्थ टर्म ऐसे लिखते हैं, ये 3 के बराबर है ना। और a कितना है बच्चों? 13 माइनस डी, यहाँ पे 13 माइनस डी आप लिखेंगे प्लस 3d इज इक्वल टू 3। मैंने ये a की वैल्यू इसमें पुट कर दी है बच्चों। अब क्या करना है? d की वैल्यू निकाल लेनी है, कितना आ जाएगा? 13 को राइट हैंड साइड भेजो, ये कितना है? ये 2d आ जाएगा, एंड 3 माइनस 13, इस तरह से करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा? ये d आ जाएगा बच्चों माइनस 10 बाई 2 5, d इज इक्वल टू माइनस 5 है, d कितना आ गया? माइनस 5 है। अब इसमें अगर d में हम क्या करेंगे? d की वैल्यू रख देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप, ठीक है, तो इसमें d की वैल्यू रख देंगे, a कितना आ जाएगा? 13 माइनस 5, a इज इक्वल टू 8। अब आपके पास a 8 है, तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई आपकी? इसमें हम एक चीज करेंगे बच्चों, देखिए हमारे पास d है -5, ठीक है, कितना है? -5, तो a इज इक्वल टू 13 माइनस -5 हम यहाँ पे रख देंगे, a कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, कितना? 18 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो a आपका 18 आया है। सेकेंड टर्म कितनी है? 13 है, तो थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी? 13 माइनस 5, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8, है ना, और फिर 3, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये आपके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल ऐसे ही होंगे, लेकिन होमवर्क में इनको आप करेंगे, नोट डाउन इनको कर लीजिए आप। और इस तरह से देखिए, जब आपको
बेसिक फॉर्मूला पता है, हर जो ये क्वेश्चन है इसमें भी या जितने भी क्वेश्चंस हैं यही फॉर्मूला यूज हुआ है, n = a + n - 1 * d। वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से सारे क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं। बस इसको ध्यान रखना है और आपको कोशिश करनी है सॉल्व करने की, होमवर्क जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।